मानस जी, आप कांग्रेस के प्रदेश के नेता रह चुके हैं और आज भाजपा ज्वाइन किए हैं। आज केतार मंडल में आपका स्वागत किया गया। आखिर आप पार्टी टिकट नहीं दी तो आप बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन भाजपा को ही क्यों चुना? नहीं नहीं, पार्टी से बगावत नहीं। मैंने क्या बोला था, आपने इंटरव्यू लिया था केतार मंदिर में, मैंने एक लाइन बोला था कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे। मैंने 11 आदमी का उस दिन भी नाम गिनाया जिन्होंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन इन लोगों ने ये सीट जेएमएम को दे दिया। जेएमएम के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, तो अब पार्टी में कुछ बचा नहीं। तो मेरा ऐसा मानना, मैं बहुत दिन से देख भी रहा था कि यहाँ वर्कर का कोई मान सम्मान नहीं है। 27 साल मैंने इस पार्टी को दिया, तो मुझे लगा कि अब जहां विचारधारा मिलती हो, जहां पे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो, तो मैंने 28 तारीख को आदरणीय दीपक प्रकाश जी, रविंद्र राय जी और हेमंत, जो असम के जुझारू सीएम हैं, आदरणीय हेमंता दा के सामने मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। और पहली बार कल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, 1 तारीख से, तो केदार आने का मौका मिला। बीजेपी कार्यालय आया हूँ। मैं तो न्यूली बॉर्न बेबी हूँ भाजपा में, तो मुझे यहाँ का संस्कार, यहाँ का काम सीखना है, और मैं एज ए वर्कर बीजेपी ज्वाइन किया है, और मुझे अब यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है, काम करके दिखाना है। भानु जी पिछले बार जितनी मार्जिन से जीते थे, वो मार्जिन हमको प्रयास है कि हम वो मार्जिन को दुगना करें, और भानु प्रताप शाही जी यहाँ दुगना वोट से। पिछला चुनाव में आप जहां विधायक भानु प्रताप शाही का विरोध कर रहे थे, आप दूसरे पार्टी में थे। इस बार जनता के बीच जाएंगे तो इनका ही गुणगान करेंगे, इनके लिए वोट करेंगे, वोट मांगेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इसको? जनता आपसे सवाल भी पूछेगी। जनता है, जनता सब जानती होगा ना, है ना। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक को पता है कि किसने क्या काम किया, नहीं किया। राजनीति में उठा पटक होते रहता है। 27 साल मैंने उस पार्टी को दिए हैं। अब प्रयास है, जनता का जो काम है वो काम बोलेगा, और आने वाले समय में ये क्वेश्चन तो आपको उससे पूछना चाहिए जिसके रीजन में ये इतना बड़ा क्रशर प्लांट बंद हो गया। आपको याद होगा 2010 से 10 के बाद से सेल धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होते चला गया। उसका उस समय किसका, कौन विधायक था यहाँ से? बिट्टू जी याद होगा, 2009 से 14 तक अनंत प्रताप देव जी विधायक थे, और उन्हीं के काल में ये खत्म हुआ यहाँ पे। ये तो उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। अभी बोलते हैं सीमेंट फैक्ट्री लगवा देंगे, पावर प्लांट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो शिलान्यास, सिर्फ शिलान्यास किए हैं, उस क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए उसको? विधायक से हार गए, कोई बात नहीं। आप तो एक जनप्रतिनिधि थे ना, आपको काम करना चाहिए था, लगना चाहिए था। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तो आपको लग के कराना चाहिए था काम। तो आपने तो छोड़ दिया, उस समय सो गए, हार गए, उसको जनता से कोई मतलब नहीं। आज भी चुनाव, आज भी वहां एक नहीं, वहां तो चार मोटा मोटी 4 विधायक हैं। अनंत प्रताप देव, ताहिर अंसारी जी, सोबरा बीबी जी, और एक दीपक बच्चा जी। तो ये चारों, उनका तो मन ही है कि ये अगर चुनाव जीतेंगे तो लखनऊ देखेंगे, बाकी तीनों लोग अपना काम करेंगे। क्या लगता है इस बार फिर विधायक जी की वापसी होगी विधानसभा में? मैंने तो पहले ही बोला आपको कि हम लोग का प्रयास है कि जितना वोट से पिछली बार भानु जी जीते थे, हम सब के प्रयास से उसका दुगना वोट से वो रांची विधानसभा के प्रांगण में जाए, यही आशा है।